हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू सीरीज का सेट 4 देखेंगे, जिसमें राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस सीरीज में हमने झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को संकलन किया है और साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को भी संकलन किया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं ये झारखंड सरकार का नया दूसरा लोगो कह सकते हैं आप। इससे पहले भी एक लोगो जारी किया गया था जो कि वो वर्गाकार था। ठीक है, और ये वृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ पे इसी वीडियो को पॉज करके इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली में ना ये जो लोगो है, इस लोगो में आप देखेंगे तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है। तो क्यों किया गया, यहाँ पे डिटेल्स लिखा गया है। प्लास का फूल का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया, यहाँ पे डिटेल्स लिखा है। और भारत का राज्य चिन्ह का क्यों प्रयोग किया गया है, इसका डिटेल्स है। स्थानीय उत्सव के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हाथी का भी प्रयोग किया गया है इस लोगो में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए अगर झारखंड के लोगों के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, हम बढ़ते थोड़ा सा आगे और यहाँ देखिएगा तो ये लेटर है। ठीक है, ये जो लेटर आप देखेंगे तो 14 अगस्त 2020 को जारी की गई थी। ये झारखंड का दूसरा लोगों के बारे में यहाँ पे कुछ अधिसूचना जारी की गई थी जिसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। यहाँ से सवाल 4 से 5 बनते ही बनते हैं। क्या क्या सवाल बनेगा आगे हम लोग देखेंगे वैसे, लेकिन इस लेटर को हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी लेटर से आगे क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है रांची का, दिनांक इतना तारीख की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी संख्या नंबर सब देख सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ देखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, ठीक है, सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या 269 दिनांक 26/2/2002 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य के राज्य संपर्क के स्थान पर, अर्थात झारखंड का प्रथम जो लोगो था, ठीक है, जो झारखंड का प्रथम प्रतीक था वो 26/2/2002 को ही ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, स्वीकृत किया गया था, ये कह सकते हैं आप कि 26/2/2002 को स्वीकृत किया गया था। अब उसके स्थान पर, इसी के स्थान पर निम्न अंकित चिन्ह को भारत का राज्य संपर्क नियम 2007 के नियम इतना के अपेक्षानुसार भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत झारखंड राज्य सरकार के राज्य संपर्क के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये जो निम्न में अंकित है ये वाला, इसे अब यहाँ पे इसे लागू किया गया, अंगीकृत किया गया है। आई बात समझ में। तो पहले का जो लोगो था वर्गाकार था, ठीक है, अब उसको हटा करके अब ये लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 85, ठीक है, और ये सचिवालय एवं समन्वय विभाग की जो अधिसूचना थी ये, ठीक है, और 26/2/2002 जो स्वीकृत किया गया था प्रथम प्रतीक, ठीक है, इस बारे में याद रखना है। इसके बाद ये याद रखिएगा ये पॉइंट कि भारत का राज्य संपर्क नियम 2007 के नियम के अपेक्षानुसार, उसके अनुसार से ये भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत झारखंड राज्य सरकार के राज्य संपर्क के रूप में अंगीकृत किया जाता है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल आगे देखिएगा बनता है कैसे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, झारखंड राज्य में किस अधिनियम के तहत राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। सवाल सिंपल सा है कि झारखंड राज्य में किस अधिनियम के तहत राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। आंसर होगा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के द्वारा, ठीक है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। तो धारा भी याद रखिएगा 85 है। देखिए आगे सवाल वही है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत झारखंड राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, धारा 85। ठीक है, चलिए और देखिए क्या बनेगा वहाँ से, उस लेटर से। अगर उस लेटर को ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं, एग्जाम देने से जाने से पहले एक लेटर को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखिए आगे, झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी किया जाता है। सवाल है,
झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी किया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी विकल्प होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं वैसे मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या सवाल है यहाँ से। एक सवाल और है यहाँ से कि भारत सरकार के किस नियम के तहत अनुमोदन उपरांत झारखंड राज्य के राज्य संप्रतीक को अंगीकृत किया जाता है या किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका भारत का राज्य संप्रतीक नियम 2007। ठीक है, हर एक वो लाइन हमने जो अंडरलाइन किया था वहीं से सवाल है। देखिए, भारत का राज्य संप्रतीक नियम 2007 के नियम इतना के अपेक्षानुसार भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत झारखंड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक के रूप में अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन था यहाँ से, आ रहा है समझ में ना। चलिए आगे देखिए, झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? कब की गई थी? याद होगा फरवरी 2002 को। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी लेटर में आते वापस घूम करके देखिए 26/2/2002 अर्थात फरवरी 2002 की बात है। ठीक है, द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य के राज्य संप्रतीक के स्थान पर, अर्थात इसके स्थान पर जो स्वीकृति दी गई थी 26/2/2002 को, उसके स्थान पर अब हम लोग क्या किए, रिप्लेसमेंट किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि झारखंड का प्रथम जो प्रतीक था या लोगो था कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26/2/2002 को की गई थी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, यहाँ से डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब आगे देखिए, झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो इसका किया था अमिताभ पांडे। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रथम राजकीय चिन्ह के डिजाइनकर्ता का संबंध किस स्थान से है? ये जो अमिताभ पांडे थे कहाँ के थे? बीआईटी मिश्रा, निफ्ट रांची, आईआईएम रांची, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये थे राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, ये याद रखिएगा इसका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 खालिस्तान अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। क्या था? 4 जे था। ठीक है, जो कि वर्गाकार हुआ करता था। ठीक, उसमें 4 जे था। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? तो याद कीजिए लेटर कब जारी किया गया था, वो वाला 14 अगस्त 2020 को, उसी दिन अनावरण किया गया। आइए फिर से यहाँ पे इस लेटर पे आइए, देखिए ये वाला 14 अगस्त 2020। ठीक है, इसी दिन अनावरण ये किया गया था, जो लिखा गया था ना यहाँ पे कि अंगीकृत किया जाता है। तो ये लेटर हम लोग के सामने, ये लोगो हम लोग के सामने आया था। ठीक है, अनावरण किया गया था। अब किनके द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था, ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सवाल यही है कि झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अब लोग कमेंट करके बताइए कि द्रौपदी मुर्मू उस समय कौन थी, कहाँ की राज्यपाल थी? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, देखते हैं कितना सीरियस हैं आप लोग। चलिए आगे है, झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा ये आर्यभट्ट सभागार में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह की आकृति थी, कैसी थी? तो बताया ना हमने शुरू में ही कि ये वर्गाकार थी। ठीक है, और अब की बार वाला जो है वो कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक है, चलिए आगे है, झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह की आकृति कैसी है? तो ये वृत्ताकार है। अगला है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है, आप कह लीजिए पलाश या टेसू। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा राजकीय वृक्ष पूछे तो साल या सखुआ होगा, राजकीय पशु पूछे तो हाथी, राजकीय पक्षी एशियाई कोयल, राजकीय पुष्प पलाश या टीसू, और राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है,
ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि जो राजकीय वृक्ष हमारा जो साल या सखुआ है ये झारखंड के जनजाति पूजनीय वृक्ष है, अर्थात झारखंड की जो जनजातियाँ होती हैं ये इनको पूजा करते हैं। हाथी के बारे में याद रखिएगा कि ये दालमा वन जीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि दालमा वन जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद एशियाई कोयल, ये झारखंड के अलावा पुदुचेरी का भी राजकीय पक्षी है। ठीक है, एशियाई जो कोयल है ये झारखंड के अलावा पुदुचेरी का भी एक राजकीय पक्षी है। इस बात पलाश या टिश्यू के बारे में बात करें तो ये पलाश फूल जो है ना ये जंगल की आग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये जब फूलता है ना, ये जब फूल लगता है तो जिसे लगता है पूरा रेड रेड दिखता है एकदम, फिर से लगता है कि आग लगा हुआ है, तो ये जंगल की आग भी इसे कहा जाता है। हिंदी हिंदी के बारे में बात करें तो ये प्रथम राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ये। ठीक है, बाकी वैज्ञानिक नाम भी जरूर याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, टेंशन नहीं लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल वही है कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, अर्थात विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, विकल्प नंबर बी सही है। आगे है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये साल या सखुआ है, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, सॉरी डी सही होगा। आगे है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। याद रखना है यहाँ पे कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? सौरिया रोबस्टा, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी सही होगा। सौरिया रोबस्टा इस झारखंड का राजकीय वृक्ष जो साल या सखुआ है उसका वैज्ञानिक नाम है, सौरिया रोबस्टा। चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। अब हाथी का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है कि क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा एलिफास मैक्सिमस। ठीक है, एलिफास मैक्सिमस है इसका सही आंसर, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, एलिफेंट जहाँ दिखे उसको सीधे काट दीजिएगा, विकल्प हो में जहाँ भी होगा, एलिफेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, एलिफास होगा और फिर मैक्सिमम कहीं नहीं होगा, तो मैक्सिमम यहाँ भी दिख रहा था और यहाँ भी दिख रहा था, तो इस तरीके से विकल्प नंबर सी सही होगा। मैक्सिमम नहीं होगा और एलिफेंट नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो विकल्प दिखेगा वो उसको आप टिक लगा के आइएगा, और विकल्प में ऐसे ही रहेगा निश्चित तौर पर। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफास मैक्सिमस। चलिए आगे है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। अब सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल, मोर, कबूतर या मैना? सही हो जाएगा कोयल, जो कि पुदुचेरी का भी राजकीय पक्षी है। अब बताना है किसका राजकीय पक्षी, इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से बताना है आपको कि कौन सा होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यूडाइनेमैच एस्कालोपेसियस। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है, चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए हाथियों की संख्या है। बताना है झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए हाथियों की संख्या कितनी है। 20, 24, 48 या 60? सही आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस प्रतीक चिन्ह में क्या क्या और चीज़ें दी गई है इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे तो कुल मिलाकर के 7 घेरे हैं। कौन कौन? देखिए पहला, ये दूसरा, और जूम कर देते हैं आपके लिए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये खाली बॉक्स जो दिख रहा है 7वां। ये 7 घेरे हैं। ठीक है, इन 7 घेरों से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो याद रखना चाहिए वो देखिए। सबसे पहला घेरा में क्या है? पहला घेरा में आप देखेंगे तो एक अशोक स्तंभ है और दूसरा क्या है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है पहला घेरा में। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा घेरा में देखेंगे तो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, ये वाला दिख रहा है इस तरीके से। ये घेरों की संख्या कुल मिला के 60 है। ठीक है, याद रखिएगा दूसरा जो घेरा है उस घेरे में 60 घेरे हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं। ठीक है, इस बार तीसरा में बात करें हम, तीसरे घेरे में तीसरे मानव आकृति प्रदर्शित की गई है जिनकी संख्या 48 आपको देखने को मिलेगी। कितना? 48।
ठीक है, तीसरा घेरा में ये 48 है। ठीक है ना, याद रखिएगा तीसरे घेरे में मानव आकृति प्रदर्शित की गई है जिसकी संख्या 48 है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो 24 जोड़े में दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, इस तरीके से 24 जोड़े में दिखाए गए हैं, या तो 48 की संख्या है इसकी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे चौथा जो घेरा है इसमें प्लास का फूल लगा हुआ है, इस प्लास फूल की संख्या जो है वो 24 है। और इसके बाद फिर देखेंगे आगे पांचवें घेरे में, ठीक है, तो इसमें राजकीय पशु जो कि हाथी है इसमें दिखाया गया और इसकी संख्या 24 है। ठीक है, इस बार छठे घेरे में आप देखेंगे तो ये छठा घेरा ये वाला आपका है, इसमें आप देखेंगे तो झारखंड सरकार हिंदी में भी और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, इस बार सातवां घेरा अगर आपसे पूछे तो ये ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा घेरा में क्या है। ठीक है, घेरा का नंबर भी पूछा जा सकता है, किस घेरे में क्या है। तो पहला घेरा में आप देखिए क्या था, सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ। दूसरा में छोटे छोटे सर्कल बने हुए 60। इस बार तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो मानव की आकृति दर्शाई गई है। ठीक है, जो कि नर्तकी जैसा कुछ दिखता है। इसके बाद फिर अगला घेरा में देखेंगे, चौथा घेरा में तो प्लास का फूल है। ठीक है, पांचवा घेरा में देखेंगे तो राजकीय पशु है, और छठे घेरा में झारखंड सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, और सातवां वाला बॉक्स खाली है। ठीक है, तो इतना सी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं आगे, ध्यान से सुने होंगे तो सारा क्वेश्चन अब बनेगा आगे कि झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए प्लासों की संख्या कितना है। प्लासों के प्लास फूल की संख्या कितनी है, ठीक है, कितनी थी बताइए अब। तो याद होगा यहाँ पे 24 है, कितना है 24। आगे है झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सौर चित्रकारी की नर्तकी की संख्या कितनी है। जो मानव की बात हम कर रहे थे, मानव आकृति जो बात कर रहे थे उसकी संख्या कितनी है, 48 है, या 24 जोड़ा कह सकते हैं। आगे है झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सफेद वृत्त की संख्या कितनी है। तो सफेद वृत्त की संख्या कितनी थी, 60 की संख्या थी, जो कि दूसरे घेरा में थी। पहले में तो ये था आपका अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए आगे है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह हाथी संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। यह राजकीय पशु है, यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक है। तो जो फर्स्ट वाला हम लोग जो देखे थे, जो स्किप कर दिए थे, जो बोले थे आपको कि वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, वहाँ से सवाल है। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आगे देखिए, आगे है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह प्लास संबंधित निम्न में से कौन सी सही है। फिर से वही सवाल वही से पूछा गया है। ये राजकीय पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष का सूचक है। काला रंग खनिज संपदा का सूचक है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, काला रंग खनिज संपदा का सूचक है, ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्लास का फूल देखिएगा, उसमें काला कलर का भी दिखता है कुछ आपको। ठीक है, जो बाह्य दल्ले होते हैं ना, वहाँ दिखेंगे आपको। चलिए दिखाई देते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज करते रहिएगा। देखिए दिख रहा है ये प्लास का फूल, इसमें कुछ ब्लैक दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड के नए राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ संबंधित कौन सा तथ्य सही है। यह केंद्रीय भाग में है, मतलब सेंटर में है, और ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। राज्य के संप्रभु का घोतक है। देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को दर्शाता है, या फिर सभी होगा। यह भी आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त में से सभी। अगला है झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। राज्य के ऐश्वर्य को दर्शाता है, हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तो अगर वो वाला जो फर्स्ट में दिखाए थे ना, जो बोले थे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये सभी आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये खनिज संपदा को दर्शाता है, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक है, या फिर सभी। क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, खनिज संपदा को ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, राज्य के ऐश्वर्य को भी नहीं दर्शाता है। ये क्या कर दर्शा रहा है, ये सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ठीक है,
हर जगह डी विकल्प नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी जो है ये सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, ना कि राजकेश्वरी को, ना ही खनिज संपदा को। ठीक है, चलिए आगे है। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त चित्र चक्राकार विन्यास दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये? राज्य का ऐश्वर्य, विकास का गतिमान पहिया, या प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि। इस पर भी उपरोक्त सभी पर मत जाइएगा, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, विकास का गतिमान पहिया, है ना। जो चक्राकार जो चक्कर बने हुए ना 60, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है विकास की गतिमान पहिया। आगे है, हाथी झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पशु है? कर्नाटक, केरल, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों का राजकीय पशु है, और साथ ही साथ झारखंड का तो अपना है ही है। ठीक है, आगे है प्लास, झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या फिर सभी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, झारखंड का अपना तो है ही। आगे है कोयल। कोयल झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय पक्षी है? तो ये पहले ही बता चुके थे आप लोग को, ये पुदुचेरी का है। अगला है, झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है, जो किस चित्रकला से संबंधित है? झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है, जो किस चित्रकला से संबंधित है, ये आपको बतानी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के वारली चित्रकला। ठीक है, महाराष्ट्र के वारली चित्रकला से संबंधित है, सी विकल्प सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। ठीक है, ये भी ऊपर हम लोग देख चुके थे। चलिए, इस अध्याय का आखिरी ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कितने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को जिला एवं राज्य स्तरीय नियुक्ति में मान्यता प्रदान की गई है? सवाल है कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कितने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को जिला एवं राज्य स्तरीय नियुक्तियों में मान्यता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा 15 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 37 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।